अस्सलामुअलैकुम। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी नए एपिसोड में सबको खुशामदीद। इसकी शुरुआत में नसरुद्दीन उस्ताद आज़म को लेकर क्रेगोर के अस्कलान किले में पहुंचता है। सुल्तान नूरुद्दीन की शराइत को क्रेगोर के सामने पेश करता है, लेकिन क्रेगोर उसको मानने से इनकार कर देता है, जिससे क्रेगोर अपने सिपाहियों को हुक्म देता है कि उस्ताद आज़म को छुड़वा लो और बाकी सबको मार दो। इसके बाद बड़ी चालाकी और महारत के साथ नसरुद्दीन अपनी तलवार निकालकर उस्ताद आज़म के गले पर रख देता है, जिससे क्रेगोर अपने सिपाहियों को वापस हटने का हुक्म देता है। उसके बाद नसरुद्दीन अपने सुल्तान का पैगाम क्रेगोर तक पहुंचाता है कि बड़ी मुश्किल से मैंने उस्ताद आज़म को निकाला है वहां से, और मैं इसके बदले हाजियों की जमानत चाहता हूं। जिस पे क्रेगोर मान जाता है और उस्ताद आज़म को अपने गले से लगा लेता है, और जो सलाहुद्दीन की जासूस होती है उसको हुक्म देता है कि तमाम कैदियों को आज़ाद कर दिया जाए। जब वो लड़की कैदियों को आज़ाद करवाने जाती है तो उन पर बेइंतहा जुल्म हो रहा होता है, जिस पे वो अपने सिपाहियों को हुक्म देती है, मगर उसके जो सिपाही होते हैं वो कहते हैं कि क्रेगोर इनको नहीं छोड़ेगा। लेकिन उस पर लड़की कहती है कि क्रेगोर के हुक्म से मैं यहाँ आई हूँ और मैं इनको छुड़वा कर उनको वापस कर दूंगी। जिस पर वो सिपाही मान जाते हैं और गुलामों को उनके हवाले कर देते हैं। जिस पे वो लड़की इन सब को कहती है कि अब तुम लोग आज़ाद हो। तो उस पे वो एक गुलाम को पूछती है कि तुम खुश क्यों नहीं हो। तो गुलाम आगे से जवाब देता है कि मेरे बच्चे मर गए, मेरी बीवी मर गई, तो मैं इस पे खुश कैसे हो सकता हूँ। तो वो लड़की कोई निशानी देती है जो उसको सलाहुद्दीन ने दी थी कि इस गुलाम को ये निशानी देना ताकि इससे बाद में कोई काम निकलवा सकें, और इसको बताया कि तुम्हारी बेटी जिंदा है। तो लड़की उसको कहती है कि तुम्हें सही वक्त आने पर तुम्हारी बेटी से मिला दिया जाएगा। इसके बाद वो गुलाम ज़ारो कतार रोने लग जाता है। ये लड़की नसरुद्दीन के हुक्म पर उस गुलाम को खसूसी तौर पे बताती है कि तुम जिनके लिए रो रहे हो वो जिंदा हैं। उस्ताद आज़म को देने के बाद नसरुद्दीन क्रेगोर को कहता है कि ये जो हमने मुआहिदा किया है, जो हमने कैदियों का तबादला किया है, ये सुल्तान नूरुद्दीन की ख्वाहिश थी और इसको तुम अमन की खातिर कबूल करोगे। और उसके बाद क्रेगोर नसरुद्दीन से पूछता है कि सलाहुद्दीन का क्या बनेगा। इस पे नसरुद्दीन जवाब देता है कि सलाहुद्दीन जंग करने की कोशिश करेगा, फिर तुम वो करना जो तुम्हें ज़रूरी लगे। उसके बाद सुल्तान नूरुद्दीन के सामने सलाहुद्दीन पेश होता है। उसके बाद सलाहुद्दीन अपने बाप सुल्तान को कहता है कि जो तलवार आपको दुश्मन पर चलानी चाहिए थी वो आपने मुझ पर चला दी। क्रेगोर ने मेरे 2 भाइयों को शहीद कर दिया और आप जंग करने के बजाय वो कर रहे हैं जो आपको नहीं करना चाहिए था। उसके बाद नूरुद्दीन जंगी जो कि सुल्तान है, वो सुल्तान सलाहुद्दीन को समझाता है कि हमने भी बहुत से अजाब झेले हैं। उसके बाद नूरुद्दीन सलाहुद्दीन को कहता है कि तुम उनकी हिफाजत कर सकते थे कैदियों की, जो कि तुमने नहीं की। इस पे सुल्तान सलाहुद्दीन कहता है कि हमने कैदियों को छुड़वा लिया था, अगर आप अस्कलान का मुहासरा उसी टाइम कर लेते तो उस टाइम हम लोग बच जाते, मेरे कैदी भी बच जाते। उसके बाद सलाहुद्दीन कहता है कि मैं अब जंग से पीछे नहीं हटूंगा। अपने बाबा को कहता है कि आप भी जंग पर मेरे साथ चलें, इनको सुकून से नहीं रहने देंगे। उसके बाद सलाहुद्दीन का जो वालिद है, जो कि सुल्तान है, अपने बेटे को समझाता है कि ये अमन का वक्त है, अमन की घड़ी है, इस पे तुम कुछ भी नहीं कर सकते। क्रेगोर ने सलीबियों की बहुत सारी फौजें बुलवाई हुई हैं। हमारा दुश्मन हमारे खिलाफ चारों तरफ से चौकन्ना हो चुका है। अगर हम सलीबी फौजों के सामने ये सब करेंगे तो हम बहुत से खतरात में उलझ जाएंगे। उसके बाद सलाहुद्दीन अपने बाप को समझाता है कि कुछ भी नहीं होता, जंग से कुछ भी नहीं होगा, जंग हमारी है, हम जीतेंगे। उसके बाद सुल्तान अपने बेटे को समझाता है कि मंसूर भी तुम्हें अपने बेटे का कातिल समझता है, सारे लोग तुम्हें इस सब का जिम्मेदार समझते हैं। हमारे दरमियान बहुत सारा हंगामा चल रहा है, हम दुश्मन पर हमला नहीं कर सकते, इसलिए तुम्हें थोड़ा सा सब्र करना होगा। इस पे सलाहुद्दीन बहुत ज़्यादा मायूस हो जाता है और अपने बाप से सवाल करता है कि आप जंग क्यों नहीं कर रहे।
आपको नसरुद्दीन ने ऐसी क्या धमकी दी है जिससे आप खौफजदा हैं और खौफ के मारे जंग का आपने इरादा तर्क कर दिया। उसके बाद सलाहुद्दीन का बाप अपने बेटे को कहता है कि तुम अपनी ज़ुबान पर काबू रखो। मैंने जो किया सल्तनत की भलाई के लिए किया और सल्तनत को बचाने के लिए मैं सब कुछ करूँगा। इसके बाद मंसूर जो कि अस्कलान का मालिक होता है, जिससे किला छीन लिया गया है, अब वो इत्तेहाद करने के लिए काफ़ी सरदारों के पास जाता है। उसके बाद वो सरदारों को कहता है कि नूरुद्दीन सबसे इत्तेहाद करना चाहता है क्योंकि नूरुद्दीन अब मुश्किल वक्त से गुजर रहा है। उसके बाद सरदार उसे कहते हैं कि तुम थोड़ा सब्र रखो, सब्र से काम रखो। उसके बाद मंसूर को वो कहता है कि तुम्हारे पास कितने सिपाही हैं, तुम अपने सिपाहियों से कितने सलीबियों को मार लोगे। उसके बाद मंसूर उसे जवाब देता है कि मैं अपने इन चंद सिपाहियों से भी इनका मुकाबला कर सकता हूँ। उसके बाद सरदार उसे कहता है कि तुम अस्कलान तुमसे छीन लिया गया है, इसका हिसाब लेंगे, लेकिन थोड़ा सा सब्र रखना होगा। मैं इसकी जो बैत है सुल्तान नूरुद्दीन की वो नहीं करूँगा, इसलिए मैं भी सब्र कर रहा हूँ, तुम भी सब्र करो। अगर नूरुद्दीन जंगी लोमड़ी की तरह चालाक है तो फिर हम भी भेड़ियों की तरह जवाब देंगे। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी सलाहुद्दीन को कहता है कि तुम कैसे सोच सकते हो कि मुझे धमकी दी गई है। मैंने सिर्फ सल्तनत के मुस्तकबिल के लिए अपने भाई को माफ़ किया है। जब वक्त आएगा तो तुम देख लोगे और समझ जाओगे कि मेरा फ़ैसला ये किस तरह का था और मैंने ये फ़ैसला क्यों किया था, और उस टाइम तुम मेरा हुक्म मानोगे। जिस पे सुल्तान सलाहुद्दीन कहते हैं कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें, मैं आपकी इस बात से इत्तफाक नहीं कर सकता। जो कुछ हुआ इसके बाद इस फैसले में कोई मसलहत नहीं हो सकती। अब मेरा फ़र्ज़ है कि मैंने दुश्मन के ख़िलाफ़ जो रास्ता इख्तियार किया है इससे पीछे ना हटूं। अगर मैं तुम्हें इजाज़त ना दूं, सुल्तान कहता है, तो फिर तुम क्या करोगे? तुम ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर लोगे? दुश्मन के ख़िलाफ़ अकेले लड़ने चले जाओगे? उसके बाद सलाहुद्दीन अपने बाप को कहता है, आप जंगी रियासत के सरबराह हैं और मेरा ताल्लुक़ सरहद गाज़ी से है। इसके बाद आप जानते हैं सरहद गाज़ी आज़ाद होते हैं और आज़ादी से काम करते हैं। वो पहले दिन से ही दुश्मन से लड़ने के लिए काम कर रहे होते हैं। मैं सरहद गाज़ी के साथ इस जंग में जाऊंगा और फतह याब होकर लौटूंगा।